वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, अली अमीन गंडापुर को हिरासत में नहीं लिया गया। गिरफ्तारी से मुताल्लिक खबर मुकम्मल तौर पर गलत है। सरकारी ज़राए ने गिरफ्तारी की सख्ती से तरदीद कर दी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला KPK से राब्ता नहीं हो पा रहा। अली अमीन गंडापुर KPK हाउस में मौजूद थे। इसके पीछे अफगानिस्तान में हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं, तालिबान जो है, पाकिस्तानी तालिबान जो है, वो लोग जो है जो उनके साथ आ रहे हैं और साथ जयशंकर को कह रहे हैं कि हमें वेलकम करो, डी चौक में आकर जलसा तकरीर करो। ये दो शनाख्तें हैं PTI की, हिंदुस्तान और अंदाजा लगा लें कि PTI की शनाख्त है क्या। जो मर्जी कर लें, इस्लामाबाद में हमला कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 10 साल के बाद PTI ने वही साजिश इख्तियार की। 2014 में चीनी वज़ीर आज़म की आमद पर धरना दिया गया। अब शिंगाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर भी यही सब कुछ किया जा रहा है। अब मुसल्लह जित्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी मौजूद हैं। उनके एहतजाज से अफगानियों की गिरफ्तारियां भी हुई। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला कर रहा है और इस सब के लिए सरकारी पैसा और वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अफसोस का मकाम है कि भारतीय वज़ीर खारजा को धरने में शिरकत की दावत दी गई। बाहर से जो मेहमान है वो पाकिस्तान की इज्जत है, वो पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने आता है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने आता है, वो पाकिस्तान की मफाद में अपने मुल्क के साथ। PTI को मुल्क की तरक्की की बड़ी तकलीफ है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से सफारती तन्हाई खत्म हुई। पूरी दुनिया पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी की मोतरफ है। महंगाई का सिंगल डिजिट में आना किसी मौजज़े से कम नहीं। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग की, FBR की, डिजिटाइजेशन की, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, आप ना आए होते तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। बैरिस्टर सैफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। वह भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का PTI की जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, भारत से मुतालिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी 27 साल जिद्दोजहद में कभी तब्दील नहीं हुई। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाजत नहीं कि वो हमारे मामलात पर तबसरा करे। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI जयशंकर को शहदा के तबाह मज़ारों पर भी ले जाए। PTI ने तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर खारजा को अपने एहतजाज से खिताब की दावत दी। ऐसा करने से PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाएंगे। जयशंकर के हवाले से जाली हुकूमत बेबुनियाद प्रोपेगंडा कर रही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मेरे बयान को सबाक से हटकर पेश किया गया। जाली हुकूमत एक हफ्ते से शिंगाई ताउन इजलास को PTI एहतजाज से जोड़ रही है। जाली हुकूमत ने जयशंकर को खुद दावत दी। मीडिया अमीर आधा बयान पेश कर रहा है जो सहाफती असूलों की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। पूरा वीडियो देखने के बाद मुखालफिन के मुंह बंद हो जाएंगे। भारत के साथ पंगे बढ़ाना शुरू खानदान का वतीरा है। जाली हुकूमत भी मुनाफकत की इंतहा कर रही है। एक तरफ जयशंकर के आने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे, दूसरी तरफ मेरे मस्बत बयान को मनफी करके पेश किया जा रहा है।
भारतीय बैरिस्टर सैफ का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को रियासत मुखालफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की इजाज़त कब मिलती है। उन लोगों में मुल्क की वकार, सालमियत और खुद मुख्तारी जैसी सोच दूर तक मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ के DNA में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम दौड़ते हैं। ये अपने अज़ाइम से साबित करते हैं कि उनका मिशन मुल्क की जड़ों को खोखला करना है। फितना पार्टी के रियासत मुखालफ एहतजाज में अफगान शहरियों की शिरकत कई सवालात खड़े कर रही है। सवाल करें लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पुरअमन एहतजाज है। पहली बात कि फायरिंग, और ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में, ग्रुप्स में जिनमें ऑर्गेनाइज किया जा रहा था कि आप लोग पहुँचें और इकट्ठे होकर जाना है, वेपन्स लेके आएँ। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज़ के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन्स लेके जाएँ। दूसरे नंबर पर कि ये सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। PTI के काफिले से पुलिस पर आंसू गैस शेल फायर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों की फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से 85 जवान जख्मी हुए। 48 घंटे के दौरान 120 अफगान शहरी पकड़े गए। अफगान बाशिंदों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। पुलिस पर आंसू गैस शेल फायर करने के सबूत मौजूद हैं, आइंदा दिनों में सामने आ जाएंगे। मुजाहिरीन के पास टेयर गैस शेल कहां से आए, ये कैसा एहतजाज था, पुलिस पर फायरिंग की गई। और तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस रावलपिंडी और इस्लामाबाद से स्कूल, अदालतें और मेट्रो बस और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मरी रोड से आने वाले लिंक रोड्स और गलियों को भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। सरकारी इदारों में हाजिरी इंतहाई कम रही। रास्तों की बंदिश के बायस अडयाला जेल से मुलजिमान को भी अदालतों में पेश नहीं किया गया। तमाम अदालतों ने मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई की हाजिरी लगाकर मुलतवी कर दी। महकमा तालीम ने इस्लाम टीचर्स डे से मुतालिक तमाम तकरीबात भी मनसूख कर